हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूहब। पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया नंबर सिस्टम में, उसमें पहला साइक्लिसिटी था, दूसरा डिविजिबिलिटी था, एंड आफ्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड द क्लासिफिकेशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। फटाफट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमें बात करनी है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स की, उनके सम की और उनके प्रोडक्ट की। इट मीन्स कि यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी पहले हम लोग कंसेप्ट की बात करेंगे और फिर हम आएंगे शॉर्ट ट्रिक पे। क्योंकि जब भी हम कंपटीशन की बात करते हैं, मैंने पहले भी आपको ये बताया हुआ है कि वी हैव टू सेव द टाइम अलॉन्ग विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड करेक्ट आंसर्स। तो इसका मतलब यहाँ पर जब आप बात फैक्टर की कर रहे हैं, तो पहला हमको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि फैक्टर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हम बात करेंगे फैक्टर से। सी फैक्टर इज कि हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि वी हैव, हमारे पास कोई एक छोटा सा नंबर है। हम लोग एक छोटे से नंबर से स्टार्ट करते हैं पूरे डिस्कशन को। कंसिडर वी हैव अ 6। हमारे पास एक नंबर गिवन है, दैट इज 6। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो आप ज़रा चेकआउट करिए कि ये जो 6 है वो कौन कौन से नंबर से कैंसिल हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। यस, एग्जैक्टली, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर हम बात करेंगे। बिल्कुल स्मॉलेस्ट नंबर से तो हम देख रहे हैं कि एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, नेक्स्ट इज 3 एंड नेक्स्ट इज 6। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमको मिल रहे हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हियर इट इज 4। तो 4 फैक्टर निकल करके आए हैं, किसके लिए, 6 के लिए। लाइकवाइज टॉकिंग अबाउट अ नेक्स्ट नंबर, एक दूसरा नंबर हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, दैट इज कंसिडर कर लेते हैं कि वी हैव अ 12। हमारे पास एक नंबर हो गया 12। चलिए बताइए मुझे कि कौन कौन सा नंबर ऐसा है जिससे 12 डिवाइड हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, 1 हो जाएगा, नेक्स्ट इज 2, नेक्स्ट इज 3, आगे बढ़ते हैं, 4 आएगा, नेक्स्ट इज 6, नेक्स्ट इज 12। अब आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ जो नंबर ऑफ फैक्टर हमको मिल रहा है वो कितना फैक्टर मिलेगा। तो सी फैक्टर जो हमको यहाँ पर मिल रहा है, वी हैव 6 डिफरेंट फैक्टर्स। हमारे पास 6 डिफरेंट फैक्टर आए। तो आपने देखा कि पहले वाले केस में हमारे पास कितना फैक्टर था, एग्जैक्टली हमारे पास 4 फैक्टर थे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मिल गया हमको 6 फैक्टर। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही नंबर बढ़ा, पहले हमारे पास 6 गिवन था, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ फैक्टर 4 था। जब हमने 12 लिया तो 12 के लिए नंबर ऑफ फैक्टर कितना मिला, 6 मिल गया। मूविंग ऑन, वन मोर पार्ट, एक और नंबर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़े नंबर पे जाते हैं। कंसीडर करते हैं कि वी हैव अ नंबर 60। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 60 की। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। 60 बताइए कौन कौन से नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट आते हैं, वी हैव 10 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे 12 हो जाएगा, नेक्स्ट आएंगे 15 हो जाएगा, नेक्स्ट आएंगे 20 हो जाएगा, नेक्स्ट 30 हो जाएगा, एंड द लास्ट वन इज 60। सो इसको काउंट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं कि कितना फैक्टर हमको मिल रहा है। सो वी हैव नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमको मिल रहे हैं वो कितने हैं। काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ से हम काउंट करने वाले हैं। सी वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नंबर ऑफ फैक्टर निकल करके आया है, दैट इज 12। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 12। तो एक सीक्वेंस, एक पैटर्न आपको देखने को ये मिल रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जैसे ही नंबर इंक्रीज करता है, नंबर की वैल्यू जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे नंबर ऑफ फैक्टर भी बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 नंबर हम लोगों ने लिया, एक 6 था, एक 12 था, एक 60 था। वन मोर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा। तो यहाँ पर हम कंसिडर करने वाले हैं 100। एक नंबर हम लेते हैं और 100 की हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। 100 देखते हैं कौन कौन से नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, नेक्स्ट इज 4 हो जाएगा, नेक्स्ट इज 5 हो जाएगा, 6 से कैंसिल नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा। आफ्टर दिस नेक्स्ट आएंगे तो 20 मिलेगा, नेक्स्ट इज 25 मिलेगा, नेक्स्ट इज 50 मिलेगा, एंड नेक्स्ट इज 100। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फैक्टर है फ्रेंड्स, देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ फैक्टर्स हमको यहाँ पर मिल रहा है। सो काउंट इट। अगर यहाँ पर हम काउंट करते हैं तो देखते हैं कि कितना फैक्टर हमको मिलने वाला है।
here it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, we have 9 factors। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ फैक्टर आया दैट इज 9, वो 9 फैक्टर मिल रहा है। तो हमने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिया है, बट यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है कि हम लोगों ने मैनुअली एक एक फैक्टर निकाला और फैक्टर निकालने के बाद उसको काउंट किया है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग पार्ट, ये कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग है। तो इट्स क्वाइट बेटर कि हम यहाँ पर मूव करते हैं शॉर्ट ट्रिक पे और देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से हम इसके नंबर ऑफ फैक्टर को ईजी स्टेप्स में कम टाइम में सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द शॉर्ट ट्रिक। देखिए यहाँ पर जो अल्टरनेट मेथड है, दैट अल्टरनेट शॉर्ट मेथड इज कि पहला हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन हम करने वाले हैं 6 पे। तो देखिए क्या करना है फ्रेंड्स, आपको 6 को यहाँ पर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हैं 6 को, आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1। लाइकवाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अगला जो हम लोगों ने नंबर लिया था फ्रेंड्स, दैट नंबर इज दूसरा नंबर हमारे पास था 12 और उसके बाद 60 था और फिर 100 था। तो पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं 12 पे। आप इसको ब्रेक करिए, दिस बिकम्स 6, इसको अगेन ब्रेक करते हैं, दिस बिकम्स 3, इसको अगेन ब्रेक करते हैं, दिस बिकम्स 1। तो यहाँ पर आप 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। आफ्टर दिस यहाँ पर आते हैं, बात करेंगे हम लोग 60 की। 60 को जब हम ब्रेक करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दिस बिकम्स 30, उसके बाद 2 से इसको ब्रेक करेंगे, दिस बिकम्स 15, उसके बाद इसको हम 3 से ब्रेक करेंगे और फिर 5 से ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1। सो 60 को जब हम लिखते हैं तो 60 को लिखने का तरीका हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट एज 2 टू द पावर 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 टू द पावर 1 और ये हो जाएगा 5 टू द पावर 1। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट 100, द लास्ट वन, यहाँ पर हमारे पास 100 था, 100 को भी हम ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 2, दिस बिकम्स 50, यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे, दिस बिकम्स 25, इसको अगेन ब्रेक करेंगे 5 से, दिस बिकम्स 5 एंड लास्टली ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आप 100 को इस तरीके से लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि 100 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हो गया। सो अब यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का सीधा फॉर्मूला ये है कि आपके पास जितनी भी पावर्स हैं उन सारे पावर्स में 1 ऐड करके उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला जो हम डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन हमारा होगा 6 के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है पहली जो पावर है दैट पावर इज 1, उस 1 में 1 ऐड कर दीजिए, अगेन पावर 1 है, इस 1 में 1 ऐड कर दीजिए। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज 4। तो नंबर ऑफ फैक्टर हमारे पास कितना आया था, 4 आया था। लाइकवाइज टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं 12 के लिए। पहली पावर हमको मिल रही है 2, 2 में हम +1 कर देंगे, अगली पावर हमको मिल रही है 1, 1 में +1 कर देंगे, द रिजल्ट इज 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर हमको मिल रहा था 6। नेक्स्ट आते हैं 60 की बात करते हैं। 60 में हमारे पास यहाँ पर जो पहली पावर मेंशन है दैट इज 2, आप 2 में +1 करिए, उसके बाद अगली पावर है 1, 1 में +1 करिए, अगेन 1 +1 करिए, द रिजल्ट इज 3 इंटू 2 इंटू 2, द रिजल्ट इज, यहाँ पर जो रिजल्ट हो जाएगा दैट रिजल्ट इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 12। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से नंबर ऑफ फैक्टर निकाला। इसको नोट करने का जो एक इम्पॉर्टेंट तरीका है, जो स्टेप है, दैट स्टेप इज, उसको हम लोग इस तरीके से कंसिडर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमने यहाँ पर लिख दिया इफ n is equals to a to the power p into b to the power q into c to the power r। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर जो भी नंबर गिवन था वो गिवन नंबर किस फॉर्म में है, वो गिवन नंबर हमारा इस तरीके से मेंशन कर दिया गया है कि वो एक कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है। और उस प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग इस तरीके से लिखने वाले हैं कि हमारे पास n इज इक्वल्स टू एक नंबर हो गया, उस n इज इक्वल्स टू जो नंबर गिवन है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। फर्दर इसको हम लोग इस तरीके से अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे कि जितनी भी पावर थी, पावर होने का मतलब ये हो गया कि इट विल बी नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल्स टू
पहली पावर p है, p में आप +1 कर देंगे, दूसरी पावर आपके पास q है, q में आप +1 कर देंगे, r में आप +1 कर देंगे। तो दिस विल बी द नंबर ऑफ फैक्टर। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स, ये आप मत भूलिएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला था। अच्छा, आफ्टर दिस अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अपने सम ऑफ फैक्टर की तरफ। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है वो ये है कि यहाँ अगर आप गौर से देखें तो आपके पास 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एक 6 लिया गया है, एक 12 लिया गया है, एक 60 लिया गया है, एक 100 लिखा गया है। 4 अलग अलग नंबर लिखे गए हैं, लेकिन इस 4 नंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत की पॉइंट जो नोट डाउन करने के लिए है वो ये है कि अगर आप स्टार्टिंग के 3 एग्जाम्पल को देखें, जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, 60 हो गया, इनके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल रहे हैं वो इवन मिल रहे हैं। मतलब 6 का जो फैक्टर मिला नंबर ऑफ फैक्टर वो 4 मिला, 4 अपने आप में एक इवन है। 12 एक नंबर है, उसका नंबर ऑफ फैक्टर आया 6, वो भी अपने आप में एक इवन है। 60 का जो फैक्टर है वो भी 12 आया, वो भी अपने आप में एक इवन है। लेकिन 100 एक ऐसा नंबर है जिसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना मिला, 9, जो कि अपने आप में ऑड है। आपको बताना मैं ये चाहता हूँ इस पॉइंट के मीडियम से कि जब भी नंबर ऑफ फैक्टर इवन मिलेगा तो वो इवन नंबर ऑफ फैक्टर तब होगा जब हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। मतलब किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा इवन आएगा और एक परफेक्ट स्क्वायर का जो नंबर ऑफ फैक्टर आएगा वो हमेशा ऑड आएगा। तो यहाँ पर हमको 2 पॉइंट्स मिले हैं, इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि जब भी हमारे पास एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो नंबर ऑफ फैक्टर विल बी इवन, and for a perfect square number of factor is always odd। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर का पार्ट था। जल्दी से मूव करने वाले हैं हम लोग अगले पार्ट की तरफ। कम ऑन, सम ऑफ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। देखिए सम ऑफ फैक्टर्स हम आप देख पा रहे हैं कि पहला जो हमने एग्जाम्पल लिया था दैट एग्जाम्पल इज, वो एग्जाम्पल हमारे पास 6 था। तो यहाँ पर 6 के लिए आपने देखा कि यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर मिल रहे थे, 1 था, 2 था, 3 था, 6 था। तो अगर हम इसके फैक्टर को सम करते हैं तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, सो द रिजल्ट इज सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 6, 3, 9, 9 2 11 + 1 12। यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 12। तो इसका मतलब सम ऑफ फैक्टर जो आया वो 12 आ गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, मतलब 12 के फैक्टर्स की बात करें, तो 12 का फैक्टर कौन कौन सा मिलेगा, 12 का फैक्टर था 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो यहाँ पर जो सम निकल करके आएगा दैट सम इज, वो सम कितना होगा, 12, 6, 18, 18 + 4 22, 22 and 3 25, 27, 28। तो वी हैव 28। हमारे पास जो सम निकल करके आया है वो 28 निकल करके आया है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब नंबर ऑफ फैक्टर्स बढ़ने लगते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पर ऐड करने में हमको दिक्कत आएगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में सम निकालने का क्या फॉर्मूला है, हम पहले उसका डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स कंसिडर इफ n इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है a टू द पावर p, b टू द पावर q और c टू द पावर r, इस तरीके से हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, तो उसका जब आप सम निकालते हैं तो सम निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि a टू द पावर p है तो p में हम अपनी तरफ से 1 ऐड करेंगे, यहाँ पर -1 कर देंगे अपॉन a -1 कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट आते हैं, b टू द पावर हमारे पास q है तो हम q में +1 कर देंगे, -1 अपॉन b -1 कर देंगे, ये हो जाएगा। एंड द लास्ट वन, और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा c टू द पावर r +1 -1 अपॉन c -1। ये हो जाएगा हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला। एग्जैक्टली ये जो भी फॉर्मूला लिखा गया है वो जीपी से लिखा गया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से डराइव हुआ फॉर्मूला है, और हम यहाँ से सम ऑफ फैक्टर निकालते हैं। सो अब यहाँ पर हम लोग जो भी एग्जाम्पल हम कर चुके हैं हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था उसमें पहला एग्जाम्पल हमारे पास था 6 का, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास था 12 का, और उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास था 60 का, एंड द लास्ट वन इज 100।
तो देखिए अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। गोइंग ऑन टू, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जब किया था तो 2 की पावर 1 मिल रहा था और 3 की पावर 1 मिल रहा था। तो जब यहाँ पे फ्रेंड्स आप सम निकालते हैं तो सम निकालने के लिए आपको बताया गया कि यहाँ पर जो भी पावर होती है उस पावर में 1 प्लस कर दीजिए। 2 की पावर 1 थी तो +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 -1 हो जाएगा। ये हमारे पास पहला पार्ट। आफ्टर दिस 3 की पावर 2 कर देंगे, -1 हो जाएगा और 3 -1 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो सम आएगा दैट सम इज इक्वल्स टू, उसको जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि कितनी वैल्यू मिलेगी। ओरली इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में से 1 जाएगा 3, तो न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 1 बचेगा। नेक्स्ट ब्रैकेट की बात करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8 हो जाएगा। 8/2, 8/2 का मतलब बचेगा 4, 4 पहले वाले ब्रैकेट में बच रहा है 3, 4 3 = 12। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास जो सम आया दैट सम इज इक्वल्स टू 12। और ऊपर भी हम लोगों ने जो सम निकाला था 6 के लिए वो हम लोगों ने 12 निकाला था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू मैच कर गई। इसी तरीके से नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 की पावर 1। तो यहाँ पर जब आप सम निकाल रहे होंगे तो सम के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो है 2 और 2 की पावर 2 है तो एक पावर आप बढ़ा देंगे, -1 कर देंगे, अपॉन 2 -1 कर देंगे। ये पहला पार्ट हो गया। उसके बाद 3 की पावर 2 कर देंगे, -1 कर देंगे, अपॉन 3 -1 कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। देखते हैं कितनी वैल्यू आने वाली है। यहाँ पर जब आप सम निकालेंगे तो सम इज इक्वल्स टू, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। 2 का क्यूब 8, 8 - 1 7, 7/1 7 बचेगा, इनटू नेक्स्ट आते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 - 1 8 हो जाएगा, 8/2 का मतलब हो जाएगा 4। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, द रिजल्ट इज 28। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया 28। फ्रेंड्स अगर ऊपर चेक करें तो हमारे पास जो सम मिल रहा था वो सम 28 हमको मिल रहा था, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर सम हमारे पास हो गया 28। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने जो सम निकाला वो 6 और 12 का निकाला है। इसी तरीके से आप इसको खुद से अपने लेवल पे एक बार ट्राई कर सकते हैं कि किस तरीके से वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा सम ऑफ फैक्टर। लाइकवाइज मूविंग ऑन टू द पार्ट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको जरा देखते हैं कि कितनी वैल्यू होगी। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत छोटा सा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। जो नंबर हमने लिया था 6, हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। ज़रा देखिएगा कि 6 के जो फैक्टर्स थे वो फैक्टर्स थे 1 2 3 और 6। इस बार हमको इसका करना है प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पर अगर देखें तो हो सकता है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। 6 3 = 18, 18 2 = 36, 36 1 = 36। बिल्कुल सही आंसर है 36। तो यहाँ पर आप हो सकता है इसको 36 के फॉर्म में लिख दें, लेकिन जो भी हमको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन इस तरीके से नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसका एक डिफरेंट अप्रोच है। वो अप्रोच क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद इट। 6 के लिए आपने लिखा कि कितने कितने फैक्टर थे, 1 था, 2 था, 3 था और 6 था। आपने बोला सभी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अच्छी बात है। आप आगे से पहला डिजिट उठाइए और पीछे से पहला डिजिट उठाइए और दोनों को मल्टीप्लाई करिए। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे द रिजल्ट इज 6। इसी तरीके से आप आगे से दूसरा नंबर उठाइए और पीछे से दूसरा नंबर उठाइए, इसको मल्टीप्लाई करिए, अगेन द रिजल्ट बिकम्स 6। तो 6 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और आप 6 का स्क्वायर लिखने के बाद इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर विल बी द आंसर। अच्छा, बिल्कुल सिमिलर पार्ट पे अगर हम आते हैं, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि हमारे पास अगला नंबर जो 12 हमने लिया था हम उसकी बात करते हैं। 1 2 3 4 6 12। यहाँ पर हमारे पास इतने फैक्टर्स हैं और इतने सारे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। आगे से पहला और पीछे से पहला लीजिए, आपको मिल जाएगा 12। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन हमको मिलेगा 12। इसी तरीके से अगर हम आगे से तीसरा और पीछे से तीसरा मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन वी गेट 12। तो यहाँ पर 12 कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो जाएगा दैट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू, वैल्यू हो जाएगी 12 का क्यूब। तो ये हमारे पास 12 का क्यूब हो गया। ये रिप्रेजेंटेशन सही है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं
अच्छा, ऑप्शन की कि किस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा, तो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से दिया जाएगा कि यहाँ पर पहला जो ऑप्शन होगा दैट ऑप्शन विल बी 3 to the power 3, 3 to the power 12, 12 to the power 3 एंड 12 to the power 12। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो करेक्ट आंसर था वो 12 का क्यूब था। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि किस तरीके से हम यहाँ पर करने वाले हैं 60 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। 60 यहाँ पर हमारे पास है 1 है फैक्टर, 2 है फैक्टर, 3 है फैक्टर, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, नेक्स्ट 15 है, नेक्स्ट हमारे पास 20 है, नेक्स्ट हमारे पास 30 है और नेक्स्ट हमारे पास 60 है। इन सबको मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पे नहीं जाना है, इजी पार्ट हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास जितने फैक्टर थे, ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं, ज़रा देखिए 6 हमारे पास है, यहाँ पर लिखा हुआ जो नंबर है दैट नंबर इज 6, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। तो इस 6 में अगर हम बात करते हैं कितने फैक्टर आपको दिख पा रहे हैं 6 के, आप देख रहे हैं कि यू हैव 4 डिफरेंट फैक्टर्स, 4 फैक्टर दिख रहा है। तो अगर 6 के 4 फैक्टर दिख रहे हैं तो जस्ट आधा पावर में लग गया, मतलब 4 फैक्टर है तो पावर में कितनी वैल्यू आ रही है, पावर में हमको मिल रही है 2। इसी तरीके से यहाँ पर 12 के लिए निकालना है, तो 12 के कितने फैक्टर्स हैं, 12 के वी हैव 6 फैक्टर्स, तो 6 फैक्टर है, तो 6 फैक्टर का मतलब पावर कितनी लग गई, 3 लग गई। इसी तरीके से यहाँ पर 60 पे आते हैं, तो जब 60 के बारे में बात करेंगे ज़रा काउंट करते हैं कि कितना हमारे पास फैक्टर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास 12 फैक्टर है। तो यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आएगा दैट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल्स टू 60 तो बेस में होगा और पावर हमारे पास आधी हो जाएगी, 60 की पावर 6 हो जाएगी। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। दिस विल बी द आंसर, 60 की पावर 6 विल बी द करेक्ट आंसर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा कि अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल्स टू आप जिस नंबर के फैक्टर का प्रोडक्ट निकालना है उसको आप बेस में लिखेंगे और यहाँ पर कर देंगे हाफ इनटू नंबर ऑफ फैक्टर, ये निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास पूरा पार्ट था जिसको हम लोगों ने समराइज किया और हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरा कंप्लीट पार्ट था जिसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ फैक्टर्स को डिस्कस किया, उनके सम के बारे में बात करी, उनके प्रोडक्ट के बारे में बात करी। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि 3 हम लोगों ने नए फॉर्मूले सीखे हैं, उसको मैं यहाँ पर हाईलाइट करने वाला हूँ, वो बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से आप उसको मेमोराइज करेंगे। पहला जो हमारे पास पार्ट है वो हमारा ये वाला पार्ट है। ये अगर हमारे पास n गिवन होता है उस कंडीशन में आप नंबर ऑफ फैक्टर किस तरीके से फाइंड करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स वो ये वाला पार्ट है कि ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग सम निकालेंगे। एंड आफ्टर दिस हमारे पास लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का ये फॉर्मूला है। तो जो ब्लैक कलर से हाईलाइटेड पार्ट है वो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिससे आप नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर को निकाल सकते हैं। This is the way one of the most important part for competitive exams like CAT, SSC, MBA। ये बहुत important questions में से पूछे जाते हैं, तो इसको मिस मत करिएगा, टॉपिक रिवाइज करिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन व्हाट्सएप अस एट 7666996988। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब द चैनल और आगे भी शेयर करिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।